या और कोई साथी जाना चाहता है जो समझदार से 20-30 आदमी या 10-20 आदमी गांव के एक दो और जाके उनसे वो करेंगे, आगे का एस्टिमेट लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे अब की बार अगर कोई महापंचायत होगी तो वो इस गांव में नहीं होगी, वो होगी करनाल के अंदर। ठीक है ना? कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं किसी को? ठीक है, बहुत बढ़िया। करनाल के अंदर होगी महापंचायत। और वो महापंचायत कहां होगी? सीएम साहब के मकान के सामने, घर के सामने, उसके फ्लैट के सामने, रोड के बीचों बीच। तो बुजुर्गों साथियों, डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं किसी भी बात से। और एक और बात, जो भी साथी कोई थोड़ा बहुत पीड़ित परिवार की जो मदद करना चाहता है वो भी कर सकता है, क्योंकि बात बात मानने से हमारा कुछ नहीं बनता। और माननीय कृष्ण बेदी जी कह के गए हैं, आप सबने सुना कि नहीं सुना, कि इनके परिवारों को नौकरी वाले भी उसका देखने का काम करेंगे, लेकिन नौकरी मिलनी इतनी आसान नहीं होती। उसके लिए पूरा संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, और कानून के दायरे में रहकर एप्लीकेशन वगैरह जहां भी देनी है, जिस प्रकार भी देनी है, वो बोल भी रहे थे, मैं जिस प्रकार एप्लीकेशन लिखवाऊंगा मुख्यमंत्री जी से भी वो करवाएंगे। लेकिन वो तो कह गए यहां पर, और हम सब भी कहेंगे वो उस दिन तो कहा गया था, बड़ा कुछ नहीं, इस तरह कुछ नहीं बने करता। जो संघर्ष करने वाले लोग हैं ना गांव के परिवार के, वो मजबूत तो होंगे, संघर्ष करते रहेंगे, चक्कर मारते रहेंगे तो कुछ न कुछ ले मरेंगे, नहीं कुछ नहीं बनता। ये सच्चाई है, सच्चाई है ना ये। तो बुजुर्गों साथियों, मैं तो जो रिश्तेदार हैं इन परिवारों के, उनसे विनती करूंगा कि कृपया इन परिवारों के साथ लग करके इनको सहारा देने का काम करें, और सरकार से जो सहायता हो सकती है। अगर मर्डर के चक्कर में कोई दूसरा मिल गया, SC ST लग जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत रंधियों को नहीं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं रहनी। लेकिन अगर जब तक ये बुद्धि नहीं सोचती तो मुख्यमंत्री से डिमांड करेंगे, एक डेपुटेशन बनाएंगे और उसका एक कमेटी बना करके गांव के लोगों की, भाई हम भी साथ में, आधी रात में किसी भी टाइम कहीं भी बुला लियो, किसी का मंत्री तक मिलना होगा या किसी मुख्यमंत्री को मिलना होगा या कुछ भी करना पड़े। जैसे परिवार के 2-3 उसमें तो लड़के लुड़के भी हैं, इनकी चाहे कोई छोटी मोटी कोई नौकरी की बात है, लेकिन वो होगी जब हमें सही रास्ते का ज्ञान होगा, पता होगा। ठीक है ना? वैसे बात नहीं बनेगी। वैसे तो उस दिन के 10 दिन हो लिया, आज 302 का मुकदमा तक नहीं दर्ज हुआ था, कौन हुआ था ना? तो 19 तारीख को आप सबने एकता दिखाई, संघर्ष किया, यहीं पे आकर के पुलिस प्रशासन ने गोडे रगड़े थे नहीं रगड़े थे? एकता में बहुत बल है मित्रों, साथियों, बुजुर्गों। अगर एक बनकर आओगे तो सारी बात बढ़ती रहेगी, लेकिन एकता के सूत्र में रहकर संघर्ष भी करना चाहिए। तो माताओं, बहनों, बुजुर्गों, साथियों, हम सब ने कोई भी लड़ाई लड़नी है वो संवैधानिक तरीके से, क्योंकि अगर किसी लड़ाई को जीतना है, किसी लड़ाई को अगर जीतना है तो संवैधानिक ढंग से काम करना पड़ेगा भाई, अन्यथा नहीं। ना कोई गुंडागर्दी काम आ सकती, ना हुड़दंगबाजी काम आ सकती। काम आएगा तो संघर्ष। जिस प्रकार बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो साथियों, अगर कोई दूसरा साथी कोई बात यहां पर आकर के ये रखना चाहते हो, अपने इतने दिन तक तो अपने कुछ करना को नहीं, करने का मतलब नहीं बा में टच में रहना, टच में रहना है। और सारे साथी जो नंबर नहीं जानते, मेरा नंबर नोट कर लो एक बार, जो नए साथी आए हैं, ठीक है? और 5-7 जो साथी है, पहले भी काफी साथियों का कार्ड है, 5-7 साथी जो कार्ड लेना चाहते हैं वो कार्ड भी ले लें। फेसबुक पर शिव कुमार सिसला,
यूट्यूब पर शिव कुमार सिसला और अखिल वाल्मीकि महापंचायत। तो मेरे विचार से आज कितनी तारीख होगी? 22 हो गई जी। 22 होगी। हाँ जी। 10-11 दिन का टाइम और कर लिया। बताओ सारे साथी। हाँ भाई, एक हफ्ता का अगला संडे है भाई। देखो वैसे तो रखा नहीं जाता प्रोग्राम, रोज की रोज तो कोई आ भी नहीं सकता यार, ये लोग आ रहे हैं जो अपन पता है ना। हाँ 10-11 दिन का कर लो। 10-11 दिन आप ग्रुपों में तो जुड़े हुए हैं या सारे, ठीक है। अपने विचार भी रखते रहे करो भाई। अखिल वाल्मीकि महापंचायत के हर गांव के ग्रुप बन रहे हैं, हर जिला के, कई स्टेटों के बन रहे हैं भाई। तो अखिल वाल्मीकि महापंचायत वाल्मीकि समाज का वो संगठन है भाई साहब, जो समाज के लिए धरातल पर काम करता है। वाल्मीकि समाज के लिए तो करता ही है, लेकिन और भी जो हमारे दबे कुचले जो समाज हैं, उन सबकी लड़ाई लड़ने का काम करता है। और जो भी काम करता है वो खुल्लम खुल्ला, फैसला ऑन द स्पॉट, सीधे मंच पर काम करते हैं जी। लेकिन आप सभी के सहयोग से तो अखिल वाल्मीकि महापंचायत वाल्मीकि समाज का पूरे भारत का बहुत बड़ा संगठन है। आप सभी से मैं विनती करूंगा कि सारे साथी अखिल वाल्मीकि महापंचायत से जुड़े। हर जिले वाइज, हल्के वाइज टीम बन रही है। अखिल वाल्मीकि महापंचायत के व्हाट्सएप के, फेसबुक के ग्रुप बन रहे हैं। हर साथी को उसके जिले के अनुसार उसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन हुड़दंगबाजी का अखिल वाल्मीकि महापंचायत विरोध करती है। हम वो लड़ाई लड़ते हैं जिसमें हमें पूरा विश्वास है कि इस रास्ते से लड़ाई लड़ेंगे तो जीत हो जाएगी। ऐसी लड़ाई नहीं लड़ते कि हमारे आदमी मुकदमे दर्ज हो गए, हमारे आदमी अंदर पड़े हैं, लड़ाई लड़ने इनकी चले थे और साथ में आप भी पर क्या बैठ गए, उल्टा इनका नुकसान ही हो जाएगा। ऐसा काम हम नहीं करते और आप सबने भी नहीं करना ऐसा काम। हमारे बुजुर्गों का अनुभव है बुजुर्गों का, इनका, इन सारे लोगों को पता है कि हुड़दंगबाजी में कोई फायदा नहीं है। लेकिन साथियों, समाज के लिए आवाज उठाते हुए पुलिस के डंडे खाने पड़े कोई दिक्कत नहीं, गिरफ्तारियां देनी पड़े कोई दिक्कत नहीं। एक कहावत मैंने आप लोगों को कही थी कि प्रदेश में, यहां पर हम सब परदेशी हैं, कोई कहीं का है कोई कहीं का है, यहां पर हमारी पहचान क्या है? एक कहावत है संस्कृत की, विद्या मित्रम प्रवासेषु च धार्या मित्रम गृहेषु व्यासद्धि तस्यो मित्रम धर्मो मित्रम मृत च। प्रदेश में व्यक्ति की मित्र उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी विद्या, उसकी नॉलेज होती है। और घर में व्यक्ति की मित्र भार्या मित्रम गृहेषु च, घर में व्यक्ति की मित्र उसकी धर्म पत्नी, उसकी भार्या होती है। जो व्यक्ति नफे टोटे की बात अपनी घरवाली से बतला सकता है, कर सकता है, वो अपने बच्चों से भी नहीं कर सकता। व्यासद्धि तस्यो मित्रम, बीमार व्यक्ति की मित्र उसकी दवाई, उसकी जड़ी बूटी होती है। और धर्मो मित्रम मृत, मरे हुए व्यक्ति का मित्र उसका धर्म होता है, उसके द्वारा किए गए सत्कर्म होते हैं। तो इसलिए साथियों, आप सभी ने विद्या को अपना धर्म बनाना है। विद्या मित्रम प्रवासेषु च, प्रदेश में व्यक्ति की मित्र उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी विद्या होती है, उसकी नॉलेज होती है। अगर हम और आप वार्तालाप कर रहे हैं तो इसका एक ही कारण होता है कि अपनी नॉलेज के जरिए, अपनी विद्या के जरिए। तो मैं सभी समाज के साथियों का आह्वान करता हूं कि आप सारे के सारे साथी सबसे पहले तो बोलना सीख लो, पढ़ाई लिखाई करवाओ अपने बच्चों को। तो बुजुर्गों साथियों, मेरी तो आप लोगों से यही विनती है कि हम प्रशासन को 10 दिन का टाइम देते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी अभी तक क्लियर नहीं है। 10 दिन का टाइम देते हैं प्रशासन को। मीडिया वाले साथी भी सुन रहे हैं भाई, व्हाट्सएप फेसबुक पे भी लाइव है काफी साथी। अगर 10 दिन के अंदर, और सारे साथी भाई व्हाट्सएप पे फेसबुक पे यही कहकर डालेंगे कि 10 दिन का टाइम दिया भाई, नहीं 10 दिन के बाद मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे भाई करनाल के अंदर जाकर के। ठीक है ना, सारे सहमत हो ना?
सहमत हो ना सारे? पीछे हाँ जी। बुजुर्ग बैठे हैं, सहमत हो सारे? माता बहन है। और भाई इस तरह लड़ाई नहीं लड़ी जाती। आज चलो 1000-2000 लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन इतने लोगों से काम नहीं चलेगा। हम इससे ज्यादा मेहनत करेंगे, इससे ज्यादा प्रयास करेंगे। और पूरा हरियाणा कोई नहीं, पूरे हरियाणा, दिल्ली और पंजाब को करनाल के अंदर इकट्ठा करने का काम करेंगे। तो बुजुर्गों साथियों, हमने कलम का रास्ता अपनाना है। भगवान वाल्मीकि जी के मुख से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ श्लोक निकला था, मां निषादम प्रतिष्ठा ततोगम सरस्वती समय यंत क्रोध मिथुना चकते काम मोहितम है। तो बुजुर्गों साथियों, हमने जोश के साथ साथ होश को भी नहीं भूलना, और होश के साथ साथ जोश भी बहुत जरूरी है नौजवान साथियों का। और जिस व्यक्ति में दोनों चीजें होगी ना, होश भी हो गया और जोश भी हो गया, न उस समाज को कोई हराने वाला, न उस परिवार को, न उस संप्रदाय को, न उस धर्म को, न उस प्रांत को, गांव को, शहर को, देश को कोई हरा नहीं सकता जिसके अंदर दोनों चीजें मिलेंगी। तो बुजुर्गों साथियों, आज यहां से जाएंगे तो एक एक आदमी ये प्रण कर ले कि जो आदमी 10 आदमी लेके आया था वो 100 आदमी लेकर आने का काम करेगा। करोगे ना सारे के सारे? करोगे ना? बोल के बताओ, करोगे? हाथ खड़े करके करोगे सारे? आवाज नहीं आई भाई किसी की भी? करोगे? हम एक हैं, हम एक हैं। तो बुजुर्गों साथियों, इस जोश को न हमने ठंडा होने देना,